हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सीखा था एक्सरसाइज 4.3 के पहले और दूसरे प्रश्न, जिसमें हमने क्या सीखा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघाती सूत्र। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के प्रश्न संख्या 3 और उसके आगे के प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 3 है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके भी उसी प्रकार से मूल ज्ञात करने। आप कोई भी विधि यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं गया है। आप या तो गुणनखंड विधि यूज कर लो, द्विघाती सूत्र यूज कर लो, या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है कि x - 1/x बराबर 3, जहाँ पर x जो है 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इसको एलसीएम। जब आप लोगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम x हो जाएगा। तो x में फिर x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, और यहाँ पे 1 में 1 से गुणा होगा तो माइनस, ठीक है, -1 हो गया, और ये 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर -1 बराबर ये x जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, 3x। इतना क्लियर है ना। यहाँ पर हमने इसको x और 1 का जो है एलसीएम x ले लिया है, तो यहाँ पर x स्क्वायर -1 हो जाएगा अपन में x बराबर 3, और x भाग में उधर जाके गुणा में हो गया। अब इसको इधर लाएंगे, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाने होंगे। तो यहाँ +3x है, इधर आके -3x, और -1 बराबर 0। अब बताओ इसको कौन सी विधि से सोल्व करें। चलो हम अभी द्विघाती सूत्र द्वारा ही कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि a का मान 1 हो गया, और b का मान कितना हो गया, -3, है ना। -3 है b का मान, और c का मान -1। तो माइनस ध्यान रखना, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस, फॉर्मूला पहले लिख लो, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपन में 2a, यही होता है ना। तो यहाँ पर हो गया -b, तो माइनस, और b का मान -3 ऑलरेडी है, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, -4ac यानी 4, और गुणा a का मान कितना है 1, और c का मान कितना है -1। तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, अपन में 2a, तो 2 गुणा 1 का मान कितना है 1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 हो गया प्लस में, और प्लस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या है प्लस, तो +4 हो जाएगा, है ना, बराबर 2। यानी इसके आंसर क्या हो गए, 3 + -√13/2। यानी एक बार आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए x बराबर 3 + √13/2, और एक हो जाएगा 3 - √13/2। ये इसके क्या हो गए आंसर। समझ में आया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, 1/x + 4 -1/x - 7 बराबर 11/30, जहाँ x जो है -4 नहीं होनी चाहिए और 7 नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों लिखा होता है, ठीक है, इसके बारे में आप समझ लो। इसलिए लिखा जाता है, जैसे अगर x की जगह अगर -4 लिख देते हैं और यहाँ पे +4 हो जाएगा, तो जब हम -4 और +4 करेंगे तो 1/, में माइनस और +4 क्या हो जाएगा 0, और इसका मान क्या हो जाएगा इनफिनाइट, ठीक है, यानी उसका मान ज्ञात करना इम्पॉसिबल हो जाता। तो इसीलिए ये लिखा होता है, बाकी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो गया x + 4 और x - 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो x - 7 यहाँ पे माइनस है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं x + 4, और यहाँ पर हो गया 11/30, राइट। अब देखो यहाँ पर हो गया x - 7, और ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर भी माइनस प्लस -4। इसको जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर -7x, उस तरीके से प्लस क्या हो जाएगा 4x, और साथ में 4 से गुणा करेंगे तो 28, लेकिन माइनस में, और ये हो गया 11/30। अब देखो +x और -x बराबर उनका कट गया, और यहाँ पर बच गया -11/x² माइनस, देखो ये 7x में से 4x माइनस करें, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस का 3x और -28 बराबर 11/30। अब देखो तो ऊपर दोनों में 11 है, तो हम काट सकते हैं ना, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² -3x -28, और 30 में 1 से गुणा करेंगे तो 30 होगा, लेकिन माइनस में है तो -30। इतनी बात क्लियर। तो जब इसको इधर लाएंगे तो x² -3x -28, और ये -30 इधर आकर +30 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x² -3x, और 30 में से 28 जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, +2। तो ये तो हो गया हमारे पास द्विघात समीकरण, राइट। अब इसको सोल्व किस विधि से करेंगे,
कोई भी विधि लगा लो, अभी द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग करके कर लेते हैं। तो मैं जो है इसको रफ करता हूं, ठीक है। आपको प्रश्न के जो ये सोल्यूशन है समझ में आता है नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं कोशिश करता हूँ कि डिटेल में आपको समझाऊं, इसलिए हर बात ध्यान रखता हूँ, प्लस माइनस सब चीज़ आपको समझाते रहता हूँ, ठीक है। अगर कोई समस्या हो तो बैक करके दोबारा देख लिया करो वीडियो, ठीक है। और फिर भी समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करना, मैं अगर आपके मैसेज को पढ़ूंगा तो जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण x² - 3x + 2 = 0। तो a बराबर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और b बराबर -3 और c बराबर 2। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -b, है ना। फॉर्मूला लिख लेते हैं -b प्लस माइनस b² - 4ac अपन में 2a फॉर्मूला होता है। तो माइनस और b का मान कितना है -3 प्लस माइनस b² का मतलब हो गया -3 का स्क्वायर और -4ac, ठीक है। -4ac है तो 4 गुना a का मान 1 हो गया और c का मान 2 हो गया, अपन में 2a, तो 2 गुना 1 तो ये हो गया -3 और प्लस माइनस, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ पर 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, और 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा। तो ये हो गया 3 प्लस माइनस 9 में से 8 गया तो 1, है ना। तो एक बार क्या लेंगे पॉजिटिव लेने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 + 1 अपन में 2, 3 और 1 कितना होता है 4 अपन में 2, तो ये कट जाएगा ना 2 बार में, तो x बराबर 2 हो जाएगा। और जब हम नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव नंबर लेने पर 3 - 1 अपन में 2, है ना, x बराबर, तो 3 में से 1 गया तो 2 और 2 नीचे है तो 2 से 2 एक बार में कट गया, यानी इस कंडीशन में x का मान क्या प्राप्त हो गया 1 और 2, है ना। तो इसके आंसर हो गए, समझ में आया। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक है, वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योगफल 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, है ना। यानी कि 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम कर दो, उल्टा कर दो, और अब से 5 वर्ष बाद की आयु को भी व्युत्क्रम कर दो और दोनों को प्लस कर दो तो 1/3 हो जाता है। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि रहमान की आयु, ठीक है, रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु कितना है x वर्ष, ठीक है, x वर्ष मान लेते हैं। इसलिए अब देखो 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, देखो अभी x है तो 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी x - 3, है ना। जैसे अभी आप 14 साल के या 15 साल के हो तो 3 वर्ष पहले 15 - 3 करोगे, है ना, 15 साल के हो तो। उसी प्रकार से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, ठीक है, रहमान की आयु, तो वही जैसे अभी आपके 15 एज है तो 5 वर्ष बाद क्या करोगे आप +5 करोगे, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे x + 5, तो ये तो हो गई वर्तमान आयु x, 3 वर्ष पहले x - 3 और 5 वर्ष बाद x + 5, ये हो गया वर्ष, ठीक है। अब आते प्रश्न से। तो दोस्तों आपके प्रश्न में लिखा गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की वर्तमान आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व ये वाला है तो इसका व्युत्क्रम का मतलब हो गया ऐसे, ठीक है, x - 3 को 1/x - 3 कर देते हैं तो व्युत्क्रम हो जाता है, और प्लस क्योंकि योगफल दे रखा है इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/x + 5 बराबर क्या प्राप्त होता है 1/3। अब इसको सोल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम हो गया x - 3 और x + 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x + 5 और यहाँ पर हो गया x - 3 बराबर 1/3, राइट। तो यहाँ पर हो गया x और x कितना हो गया 2x, और 5 में से 3 गया तो प्लस का 2, है ना। और नीचे क्या प्राप्त हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x में x से गुणा करेंगे तो x², फिर x में 5 से गुणा करेंगे तो 5x, यहाँ पे -3 में x से गुणा करेंगे तो -3x, और -3 में 5 से गुणा करेंगे तो -15, और इधर क्या है 1/3,
3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2x और -15 है ना। इसको 1 से गुणा करेंगे तो सेम हो जाएगा। और 3 में फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 जा कितना होता है 6x और +6। अब इसको एक साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर +2x -15 और 6x इधर आकर -6x और +6 इधर आकर -6 बराबर 0। इतनी बात क्लियर। तो एक्स स्क्वायर, अब 2x में से 6x माइनस करेंगे तो -4x बच जाएगा और -15 और 6 कितना होता है -21 बराबर 0। तो ये तो हो गया आपके द्विघात समीकरण। समझ में आया? समझ लो एक बार फिर से। रमान की वर्तमान आयु x मान लो, 3 वर्ष पहले x - 3, 5 वर्ष बाद x + 5। अब दोनों के जो ये पूर्व पश्चात वाले उम्र है उसका व्युत्क्रम का योगफल एक ऊपर में 3 कर दो। इसको जब आप सोल्व करोगे तो फाइनली आपके जो है ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो कोई भी विधि लगा लो, ठीक है। जैसे मान चलो कि हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर में 4x चाहिए, ठीक है। इस बार मैं गुणनखंड विधि यूज कर लेता हूँ। तो गुणनखंड विधि में हमें 21 और 1 को गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा और 21 को 3 × 7 लिख सकते हैं, है ना। और हमें 4 चाहिए तो 3 में 7 माइनस करेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। तो यही लिखेंगे हम +3x - 4x, है ना। 3x - 7x। तो 3x में से 7x माइनस करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा और जब गुणा करेंगे तो 3 × 7 = 21 भी हो जाता है ना। यही है ना गुणनखंड विधि। अब इसमें हम क्या करेंगे, पेयर में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहाँ पर लिख देंगे x + 3 और यहाँ पर कॉमन माइनस और 7 से दोनों कट जाएंगे तो 7 कॉमन ले लिए x और ये 7 में 3 से गुणा करते हैं तो 21 आता है और ये क्योंकि माइनस कॉमन हो गया तो इसलिए प्लस यहाँ पे लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, एक होता है x + 3 और एक जो है गुणनखंड x - 7 प्राप्त होता है। तो जब x + 3 = 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो गया -3 और ये क्या हो जाएगा अमान होगा। अमान क्यों होगा, इनवैलिड क्यों होगा, क्योंकि एज माइनस में तो नहीं ले सकते ना, ठीक है। तो अब दूसरा बच गया x - 7 = 0, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, लिखेंगे जब x - 7 = 0 तो x बराबर क्या हो गया 7। तो हमने x माना था ना वर्तमान आयु और हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो इसलिए लिखेंगे रमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर हो गया, राइट, क्लियर। अब करते हैं 5th प्रश्न। दोस्तों 5वां प्रश्न है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी कि शेफाली ने मैथ और इंग्लिश दोनों में टोटल कितने अंक प्राप्त किए हैं 30 है। उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है ना। यदि जिस प्रकार से अंक मिले, अगर उसमें गणित में 2 अंक बढ़ा दिया जाए और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दिया जाए और तब उनके अंकों को गुणा किया जाए तो 210 प्राप्त होता है। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम मान लेंगे माना कि शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए थे, ठीक है। मान के चलते हैं कि शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो इस प्रकार से अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, अंग्रेजी में देखो 30 - x हो जाएगा, 30 - x अंक। अब क्यों हो जाएगा, अब जैसे मान के चलो कि हम x + y, ये 2 सब्जेक्ट है, मान चलो मैथ और ये हो गया हमारा इंग्लिश, ठीक है। और इनको जोड़कर अगर 30 प्राप्त हो रहा है तो अगर हम किसी एक को, जैसे ये हो गया मैथ और ये हो गया इंग्लिश, तो अगर y यानी इंग्लिश को निकालना है तो 30 और ये x इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना। तो देखो वही तो हमने किया है, समझ रहे हो ना बात को। तो जब 2 सब्जेक्ट्स के अंकों का योगफल जो है 30 है तो गणित में x मान लिया और अंग्रेजी में 30 - x मान लिया, ठीक है। तो अब प्रश्न से आते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। अब देखो प्रश्न में क्या लिखा गया है, प्रश्न में लिखा गया है कि गणित में 2 अंक अधिक मिले होते। तो अभी तक तो x मिला है, अब x + 2 हो गया है ना। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अभी तो कितना अंक है 30 - x और भी 3 कम कर दो, है ना, क्योंकि 3 अंक कम अंग्रेजी का करना है।
तो इनका जो गुणनफल है वो कितना प्राप्त होता है 210। अब इसको सोल्व करना है, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक स्टेप ले जाते हैं, x + 2 और 30 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 27 और ये -x बराबर 210। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27x, x में x से गुणा करेंगे तो x², लेकिन माइनस में, और ये प्लस 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 27 में 2 से गुणा करेंगे 54 और प्लस माइनस माइनस 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x और ये हो गया इधर 210। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास प्राप्त हो गया -x² और 27 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 25x और इधर 210। ठीक है, और ये +54 उधर जाके -54 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर -x² और +25x बराबर 210 में से 54 माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6। ठीक है, और 9 यहाँ पे 0 हो गया तो ये हो गया 5, 156 है ना, 156 हो गया। अब सबको एक साइड अगर करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस वाला प्लस में हो गया x² और ये हो जाएगा -25x और इधर हो गया कितना 156 बराबर 0। अब इसको हमें सोल्व करना है जिससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। 156 को जब आप गुणनखंड करोगे तो 2 से इसको भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 7, 78, फिर 2 से ये हो गया 39, फिर 3 से ये हो गया 13 और फिर 13 और 1। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए 25 है। तो अगर हम 3 × 2 6 और 6 × 2 12, इस 12 में 13 को प्लस कर देंगे तो 25 हो जाएगा ना, तो यही हम करेंगे। ठीक है, 12x और 13x करेंगे, लेकिन दोनों माइनस में करेंगे क्योंकि हमें -25x चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे x² -12x -13x, ठीक है, और +156 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है x, तो यहाँ पर हो गया x - 12 और इन दोनों में कॉमन क्या हो गया 13, तो ये भी हो जाएगा x - 12 क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है ना। तो अब हमारे पास क्या प्राप्त हो गया x - 12 और एक हो गया x - 13, ये दो जो है गुणनखंड प्राप्त हो गए बराबर 0। तो अब इसको बारी बारी से करके सोल्व करेंगे। अगर यहाँ पे लिखते हैं जब x - 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 और x किसका है गणित में, तो इसलिए गणित में प्राप्त अंक बराबर 12। तो जब गणित में 12 है तो यहाँ पर अब प्राप्त करेंगे अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर, तो 30 - x करेंगे, 30 - x यानी कि 30 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 18। तो एक तो आंसर हो गया 12 और 18 और दूसरा और है यहाँ पे कि जब x - 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 13। तो जब x बराबर 13 हो गया यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि गणित में प्राप्त अंक बराबर 13। तो हमें अंग्रेजी में ज्ञात करनी है, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा 30 - 13 है ना, 30 - 13 है ना, तो 30 - 13 कर देंगे तो ये कितना बचेगा 17। यानी दो कंडीशन बन रहे हैं, या तो गणित में 12 और 18 है, ठीक है, गणित में 12 है और अंग्रेजी में 18 है, या फिर गणित में 13 है और अंग्रेजी में 17 है, दोनों आंसर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर गणित में 12 अंक और अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी में 18 अंक, या ठीक है या लिखेंगे और यहाँ पर फिर से लिखेंगे गणित में कितना 13 अंक और अंग्रेजी में कितने प्राप्त है 17 अंक। तो ये आंसर हो गया 12 18 या फिर 13 17, राइट। अब करते हैं 6। दोस्तों छठा प्रश्न है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, मान के चलो कि ये हो गया हमारा आयताकार, ठीक है, खेत, और ये हो गया विकर्ण। ठीक है, विकर्ण क्या होता है, एक कोने से दूसरे कोने से मिलाता है ना। तो अब यहाँ पर लिखा गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो ये छोटी भुजा यानी चौड़ाई है, तो चौड़ाई को हम अगर x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा x + 60 है ना, x + 60 हो जाएगा ना, इसको x मीटर और ये हो गया x + 60 मीटर।
आगे यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ये बड़ी भुजा हो गई, तो यहाँ पर हम x + 30 करेंगे, ठीक है, प्रश्न से। तो अब यहाँ पर इसी प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा का मतलब हो गया चौड़ाई, है ना, चौड़ाई तो छोटी होती है, और इसको मान लिया हमने x मीटर, इसलिए जो विकर्ण होगा वो क्या हो जाएगा x + 60 मीटर, और बड़ी भुजा और बड़ी भुजा क्या होती है लंबाई, और ये हो गया x + 30 मीटर, राइट। अब देखो हमारे पास छोटी भुजा, ठीक है, ये हो गया हमारा लंबाई और ये विकर्ण। तो आपको मालूम है कि आयत के जो है चारों कोण बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय है ना, छठे चैप्टर में आप पढ़ोगे या 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है ना। तो हम यही करने वाले हैं, ये लंब हो गया यानी कि x का होल स्क्वायर, ये आधार हो गया यानी कि x + 30 का होल स्क्वायर, और कर्ण कितना है x + 60। समझ रहे हो ना, ये चौड़ाई जो है ये लंब हो गया, और ये इसको आधार मान लेते हैं, और ये विकर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया, है ना। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया x², और ये + b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर + 2ab, तो 2 × x × 30 करोगे तो 60x हो जाएगा, और + b² तो 30 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 900। उस तरीके से यहाँ पर x² + 2ab यानी कि 120x हो जाएगा, गुना करोगे तो, है ना, और 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, राइट। अब देखो x² से एक x² तो खत्म कर दो, यहाँ पर बच गया x² और 60x और + 900, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 120x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3600 बराबर 0। और सोल्व करेंगे तो x² 60 में 120 माइनस हो गया तो माइनस का 60x, और ये 900 में 3600 माइनस होगा तो माइनस का 2700 बराबर 0। तो ये तो प्राप्त हो गया हमें, ठीक है, हमारा द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे तो हमें लंबाई और चौड़ाई जो है प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। अब 2700 को फैक्टर करेंगे इस प्रकार से, ठीक है, ताकि प्लस माइनस करने पे माइनस का 60 आ जाए। तो x² अगर हम इसको 90x + 30x, ठीक है, -90 + 30 करेंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा, है ना, और 90 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 हो जाएगा, ठीक है। आप गुणनखंड करके देख लेना, और यहाँ पर आ गया -2700 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो ये बच गया यहाँ पे x - 90, और इन दोनों में कॉमन हो गया 30, तो ये हो गया x - 90 बराबर 0। तो अब ये हो गया x - 90 और एक हो गया x + 30 बराबर 0। तो अब लिखेंगे जब x - 90 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 90। उसी प्रकार से जब x + 30 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया -30, है ना, प्लस उधर जाके माइनस, तो -30 क्या हो गया अमान्य हो गया, अमान्य मतलब इनवैलिड। अब क्यों हुआ, क्योंकि लंबाई यहाँ पर भी तो बात आ रही है ना, लंबाई चौड़ाई लेंथ की आ रही है, तो लेंथ तो कभी जो है नेगेटिव हो नहीं सकता, पॉजिटिव ही होगा। तो इस प्रकार से हमें x का जो करेक्ट मान प्राप्त हो गया 90, और x क्या है छोटी भुजा, ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर कितना हो गया 90 मीटर, और बड़ी भुजा जो है बड़ी भुजा कितनी है x + 30 है। तो x का मान तो हमने 90 निकाला है ना, x का मान 90 है, ये तो अमान हो गया, और +30 तो ये कितना हो गया 120 मीटर। तो इसका आंसर हो गया, ठीक है, यानी छोटी भुजा बराबर 90 मीटर और बड़ी भुजा बराबर 120 मीटर।
ठीक है, ये दोनों क्या हो गए आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज के जितने भी प्रश्न बाकी है वो सारा मैं करवा दूंगा। तो अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।